अरे मेरे भाई कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। ठीक है, तैयारी चले मेरे भाई, बढ़िया से एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। बहुत जल्द आपका एनटीपीसी रिजल्ट भी आने वाला है, तब से भी तुम मेरे भाई भिड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ग्रुप डी एनटीपीसी जो है सीबीटी 2 सेट नंबर 35 है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। अगर मेरे चैनल पर मेरे भाई पहली बार क्लास कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के ऑल परमिशन पर जो है सिलेक्ट जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच जाए आसानी से। और अगर आप आदर्श एकेडमी पर रेगुलर क्लास करते हैं तो 100% गारंटी है कि लगभग आपका क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। साथ में न्यूमेरिकल भी लाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो बहुत ही मेरे भाई महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल लगभग स्टूडेंट मेरे भाई नहीं बनाते। अगर उस स्थिति में अगर न्यूमेरिकल अगर 1-2 बनाते हैं आप, तो बहुत सारे लड़के से जो है आगे हो जाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ही है, देखिए क्या कहता है, बनाइए। तो कहता है कि माध्यम का कण 0.9 सेकेंड में 45 चक्कर पूरा करता है। तो कहता है कि उसकी आवृत्ति क्या है से निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? आवृत्ति निकालना है। चलिए तो देखिए, पिछले क्लास में भी हम बताए थे या तरंग चैप्टर नहीं पढ़े हैं वेब। ठीक है, तो पहले आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर जो है तरंग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर तरंग के बारे में पढ़ाए हैं। ठीक है, बेसिक थ्योरी बताए हैं। वहां पर जो है आवृत्ति के बारे में कैसे निकालना है बेसिक तरीके से। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करने की झंझट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए कंपन, देखिए आवृत्ति निकालना है ना। देखिए कोई भी माध्यम, किसी भी माध्यम के कण 1 सेकेंड में जितना यह कंपन करता है, ठीक है, आगे पीछे जितना कंपन कर ले, तो किसी भी माध्यम का कण 1 सेकेंड में जितना बार कंपन करता है उसी को उस तरंग का क्या करते हैं? आवृत्ति करते हैं। मतलब कि 1 सेकेंड में, ठीक है, कुल जो कंपनों की संख्या होगी, क्या कर रहे हैं मेरे भाई? 1 सेकेंड में कुल जो कंपनों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मेरे भाई आवृत्ति। ठीक है, तो देखिए 0.9 सेकेंड में 45 चक्कर पूरा करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 सेकेंड में इसको निकाल दे तो मेरा आवृत्ति निकल जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में कुल जो है कंपनों का संख्या यानी चक्कर की संख्या ही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, मतलब कंपन किया मतलब चक्कर किया। ठीक है, चलिए देखिए, तो कहता है, देखिए 0.9 सेकेंड में 45 चक्कर पूरा करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में तय कुल कंपन, 1 सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं हम आवृत्ति। किस क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो 0.9 सेकेंड में 45 चक्कर पूरा करता है, इसलिए 1 सेकेंड में कितना चक्कर पूरा करेगा? तो ये आपका हो जाएगा 45 बटा 0.9। दशमलव काट देंगे, ऊपर हो जाएगा 10 से गुना कर देंगे, 9 से कट गया, 5 मरतबे हो गया कितना? 50 चक्कर। यानी कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में मेरे भाई? 1 सेकेंड में यह जो है 45 चक्कर पूरा करता है। और 1 सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? ये चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। क्योंकि 1 सेकेंड में निकाल दिया और 1 सेकेंड में जो कुल जो कंपनों की संख्या होगी वही आपका क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। तो चलिए आंसर हो गया आपका सी नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण को बतलाता है? ठीक है, एक्सीलरेशन से ग्राफ रिलेटेड जो है थ्योरी लेकर आए थे, क्लास उसका भी लगा था।
अगर वो पूरा क्लास, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे क्लास का जो एक्सलेशन से था और समय वेग ग्राफ, ठीक है, तो अगर दोनों क्लास देखे होंगे तो यह जो है आपके एकदम इजी हो जाएगा मेरे भाई। और अगर आप नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट के पहले जाकर वह देखिए, तरंग वाले चैप्टर देखे, पेंडुलम वाला जी मतलब साइंस का जो बेसिक थ्योरी होता है वो सारे वीडियो को आप देखिए, क्योंकि यहाँ से मेरे भाई आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन 100% टपकेगा। अगर आप नहीं देखते, इग्नोर करते हैं, तो 100% गारंटी है यहाँ से जब सवाल परीक्षा में आएगा तो आप फंसिएगा और 1-2 नंबर आपका गलती होगा ही। और गलती होने का मतलब समझ रहे हैं कि बहुत सारे लड़के से पीछे आ जाएगा, रिजल्ट आएगा लेकिन मेरिट बाद में नहीं बन पाएगा। तो इस बात पर आप ध्यान रखिए। तो देखिए कहता है कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण को बतलाता है। त्वरण से रिलेटेड समय ग्राफ लाए थे उसमें, और उसमें सारे चीज के बारे में जिक्र किए थे कि शून्य त्वरण कब होता है, त्वरण स्थिति में कब होता है, त्वरण जब कोई समान त्वरण में रहेगा तो वस्तु का जो है किस तरीके से गति करेगा, मंदन क्या होता है, मंदन कब उत्पन्न होता है, सारे पॉइंट जो उसमें डिस्कशन किए थे। तो आप पहले उसको जाकर जो है उस क्लास वाले वीडियो को सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिए। देखिए तो यहाँ पर कहता है कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण को बतलाता है, पिछले क्लास में भी चला था, शून्य त्वरण बतलाता है। तो देखिए शून्य त्वरण जो होगा ए बी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यह क्या है, समय इसका बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यह जो है समय बढ़ रहा है लेकिन इसका वेग नहीं बदल रहा है, यह जो है एक समान वेग से चल रहा है। क्या चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है। तो जब भी कोई वस्तु एक समान वेग से चलेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा उसमें नहीं, क्योंकि वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है। और यहाँ पर इसका वेग जो है क्या है, समान है, एक समान है, ठीक है। तो इसलिए यह जो ए बी जो रेखा हो जाएगा यह जो है शून्य त्वरण को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, यह शून्य त्वरण को दर्शाएगा, शून्य एक्सीलरेशन को दर्शाएगा। कौन, ए बी रेखा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। त्वरण वाले पार्ट जो है सारे क्लास जो है वीडियो देख लीजिएगा, सारे पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए बी जो है शून्य त्वरण को दर्शाता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि पोलियो उन्मूलन के लिए असंक्रमण की उम्र कितना है। तो देखिए इसका जो संक्रमण का जो उम्र होता है मेरे भाई, यह होता है 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। अगर बात करें पोलियो तो लिखिएगा यह जो है विषाणु जनित रोग है। किससे जनित है, विषाणु जनित रोग है। अगर इसका बात करें कि अगर टीका की खोज किसने किया, तो लिखिएगा टीका की खोज जो किया था वह किया था जॉन ई साल्क। कौन किया था, जॉन ई साल्क नामक वैज्ञानिक ने जो है पोलियो का टीका का जो है खोज किया था। और किससे होता है, विषाणु से होता है, ठीक है। बात करें विषाणु से, ठीक है, तब बीमारी हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि पोलियो के उन्मूलन के लिए संक्रमण की उम्र कितना हो जाएगा, 6 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। विषाणु से होता है, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, ठीक है, चेचक हो गया, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये सारे जो है विषाणु से होता है। चलिए आंसर हो गया आपका डी। कहता है बादशाह खां के लेखक कौन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बादशाह खां के जो लेखक है वह है अब्दुल गफ्फार खान। कालिदास का जानते हैं, रघुवंशम है, महाकाव्य जो है कालिदास का है, प्रेमचंद का सोजे वतन है, गबन है, किसका है, प्रेमचंद का है, ठीक है। चार्ल्स का ग्रेट का क्या है, देखिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसका है, चार्ल्स डिकेंस का है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसका पुस्तक है, चार्ल्स डिकेंस का है। चलिए कहता है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है। तो देखिए बात करते हैं कोरापुट में क्या है। तो लिखिएगा कोरापुट में क्या है मेरे भाई, मिग विमान निर्माण केंद्र, ठीक है। मिग विमान निर्माण केंद्र जो है वो कहाँ है, ये आपका है कोरापुट में, ठीक है। दिल्ली में लिखिएगा, दिल्ली में क्या है, सड़क अनुसंधान है, सड़क अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है, आपका दिल्ली में, ठीक है। मैसूर की बात करें तो मैसूर में क्या है,
तो मैसूर में कमेंट में जरूर बताइएगा मैसूर में क्या है मेरे भाई, ठीक है। और थुम्बा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थुम्बा। तो कहता है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है आपका, थेम्बा में है। अगर आपसे पूछे कि मिग विमान निर्माण केंद्र कहाँ है आपका, तो कोरापुट में। कहाँ है, कोरापुट में। तो सारे पॉइंट अच्छे से मेरे भाई नोट कर लीजिएगा कि एग्जाम में जो है बार बार यहाँ से पूछता है, ठीक है। और केंद्रीय जो है सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया आपका, दिल्ली हो गया। कहाँ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र जो है वह मैसूर में, नोट कर लीजिए। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मैसूर में है आपका। चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए मेरे भाई छठा क्वेश्चन क्या करता है, छठा क्वेश्चन कहता है कि मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है, ठीक है। बात करते हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, लिखिएगा। तो यह दोनों के बीच जो संयुक्त परियोजना है वह है दंडकारण्य परियोजना। किसके बीच है, यह है उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच है, ठीक है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच, तो लिखिएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच जो है, इसके बीच है दुर्गा बैराज। दुर्गा बैराज परियोजना किसके बीच है, पश्चिम बंगाल और किसके बीच है, झारखंड के बीच है। अगर बात करें सीरियली, यहाँ पर जो है तमिलनाडु में, लिखिएगा तमिलनाडु में कौन सा, लिखिएगा कुंडा परियोजना। अगर पूछ ले कि कुंडा परियोजना कहाँ है, तो नोट कर लीजिएगा कुंडा परियोजना जो है आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है मेरे भाई। तो बच गया कौन, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह है मचकुंड परियोजना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के संयुक्त परियोजना। चलिए सारे पन्ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहता है बनमाली एक प्राचीन स्थल है जो 1973-74 ईस्वी में इसका खुदाई किया गया था, और जो अवशेष वहां से कुछ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कुछ जो है वस्तुएं प्राप्त हुआ था। तो कहता है कि बनमाली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी में खुदाई की गई थी। कहता है यह अवस्थित है, किस स्थान पर अवस्थित है, ठीक है। क्या आपको ऑप्शन दिया है, हिसार दिया है, अम्बाला, चित्रकूट दिया है, और नॉन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो पड़ता है वह हिसार में पड़ता है। हिसार जो है हरियाणा के, लिखिएगा हरियाणा के हिसार नामक स्थान पर जो है पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य पूछेगा तो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा राज्य हो जाएगा हरियाणा। लेकिन हरियाणा के किस स्थान पर, तो नोट कीजिएगा हिसार। किस स्थान पर, हिसार नामक स्थान पर है, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन जो है लगभग लड़के जो है राज्य जानते थे, लेकिन उसमें मेन जगह पूछ लिया गया, ठीक है। तो हरियाणा के हिसार जगह, बहुत लड़के इसमें कंफ्यूज भी हुए, गलती भी मारे, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। कहता है गले की खराबी, ठीक है, गले की खराबी, ये तो मेरे बदाम जो है ललन पॉप क्वेश्चन है। क्या गले की खराबी हो, नाक हो, कान हो, ये सभी की देखने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है, इसका प्रयोग करता है अवतल दर्पण। किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए देखिए नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, एशियाई आर्थिक और सामाजिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए अदिस अबाबा की बात करते हैं, तो लिखिएगा अफ्रीकी आर्थिक समिति, अफ्रीकी आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, आदिस अबाबा, ठीक है। इसका लिखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस है, ठीक है। और जेनेवा में जो है रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और आंसर हो जाएगा एशियाई आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, यह बैंकॉक में पड़ता है। सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कहता है नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, फटाफट आंसर बताइए। तो कहता है कि नासिक में जो जैक्सन हत्याकांड हुआ था, कहता है कि इसके प्रमुख जो है कौन था। तो नासिक में जो जैक्सन हत्याकांड हुआ था, प्रमुख इसके कौन था। तो देखिए नासिक जो जैक्सन हत्याकांड हुआ था, इसमें प्रमुख जो थे वो अनंत कन्हरे था। कौन था, अनंत कन्हरे था। इन्हें गिरफ्तार किया गया था। नोट कीजिएगा 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें जो है क्या किया गया, फांसी दे दी गई। कब,
19 अप्रैल 1910 ईस्वी को उन्हें फांसी दिया गया था। जैक्सन हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कहता है बेरी बेरी, देखिए विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग जो है होता है। जब विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है तो इससे प्रभावित अंग जो होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है। क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र जो है इससे प्रभावित होता है। कौन प्रभावित हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। चलिए, तो बेरी बेरी रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? तो आंसर हो गया तंत्रिका तंत्र। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कहता है ब्लैक हिल ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए, चलिए बनाइए तो इसका आंसर क्या क्या होगा। कहता है ब्लैक हिल ब्लू हिल तथा पर्वत ग्रीन हिल पर्वत जो है कहाँ पड़ता है? फटाफट आंसर बताइए थे। ऑप्शन में आपका अमेरिका है, फ्रांस है, पाकिस्तान है और क्या है? चीन है। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए तो इसका क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान का, तो नोट कीजिएगा पाकिस्तान का जो है वो लिखिएगा तिराचीमीर। अगर आपसे पूछे कि तिराचीमीर जो पर्वत है वह कहाँ पड़ता है? वह पाकिस्तान में पड़ता है। उसका लिखिएगा नामचावरवा, यह पड़ता है आपका चीन में। फ्रांस में लिखिएगा, फ्रांस में पड़ता है माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपको फ्रांस में। ठीक है, कौन? माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है नोट कीजिएगा, यह अल्पस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लैक जो है अल्पस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो बच गया आपका ब्लू पर्वत, ब्लैक हिल पर्वत कहाँ हो जाएगा? आपका अमेरिका। ध्यान रखिएगा, ब्लैक हिल जो है अमेरिका में है, लेकिन माउंट ब्लैक पूछेगा तो फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि माउंट ब्लैक जो है अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ठीक है, और तिराचीमीर पर जो है कहाँ है? पाकिस्तान में। नामचावरवा यह जो है चीन में पड़ता है। चलिए नोट कर लीजिए। कहता है परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? तो परमाणु घड़ी जो है वह किसके अंतर्गत करता है? देखिएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत काम करता है। आंसर हो गया आपका बी हो गया। कहता अधूरे प्रज्वलन, देखिए जब कोई भी पदार्थ ठीक है, जब पूर्ण दहन होता है मतलब पूर्ण रूप से जलता है तो वहां पर CO2 निकलता है। ठीक है, लेकिन यह जब अपूर्ण दहन होता है मतलब ठीक से नहीं जलता है तो इसमें जो है CO निकलता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली जो रंगीन गैस हो जाएगा वो क्या होने? तो देखिए पूर्ण पदार्थ पूर्ण जलने से CO2 निकलेगा, लेकिन अपूर्ण दहन हो रहा है मतलब क्या निकलेगा? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट जो है नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 15वां क्वेश्चन फटाफट बनाइए तो मेरे भाई। ठीक है, 15 और 16 17। चलिए 3 क्वेश्चन बचे। देखिए क्या कहता है। कहता है मेरे भाई कि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कितना है? अच्छे से मेरे भाई नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और लगभग स्टूडेंट जो इसको गलती भी करते हैं। और ऑप्शन देखिए कितना एकदम जो है बेहतरीन तरीके से जो है अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ऑप्शन जो है इसी ऑप्शन जो है दिया गया था। कहता है कि प्राकृतिक यूरेनियम 235 की मात्रा कौन कितना होता है? लिखिएगा, ध्यान रखिएगा 0.7% जो है पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.7% पाया जाता है। ध्यान याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छी से। कहता है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने का जिम्मेदारी किसके पास होता है? देखिए मूल अधिकारी से जो भी कानून बनाते हैं वो संसद बनाता है। संसद का काम होता है क्या बनाना? कानून बनाना। संसद में बिल पास हो गया, ठीक है, दोनों सदन मिलकर जो है कानून बना दिया। लेकिन अब जो कानून बन गया
इसका लागू कैसे होगा, तो ये लागू कराने का मुख्य जिम्मेदार जो होता है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जिम्मेदार होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है अपना जो है या जो है इसके लागू कराता है। तो आंसर हो जाएगा ए या बी दोनों। तो क्वेश्चन था कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। चलिए, लेकिन पूछेगा लेकिन संबंधित कानून बनाता कौन है, तो संसद बनाता है। ठीक है, चलिए, कहता केंद्र सरकार के मंत्री, ठीक है, ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा मेरे भाई। लगभग बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। कहता है केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक रूप से, ध्यान रखिएगा यहाँ पूछ रहा है व्यवहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण किया गया। डीपीएससी में पूछा गया, कई बार दरोगा में भी, कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन जो है लगभग पूछा गया और लगभग बच्चे जो है इसमें गलती किए। तो देखिए, तो यहाँ पर जब व्यवहारिक रूप से कहेगा तो व्यवहारिक रूप से जो होगा वो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। व्यवहारिक रूप से जो केंद्र सरकार के मंत्री होती है व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। लेकिन पूछेगा कि संवैधानिक रूप से, अगर पूछे संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद प्रसन्न पद धारण करते हैं, संवैधानिक दृष्टि से पूछेगा तो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संवैधानिक दृष्टि से पूछेगा तो राष्ट्रपति, व्यवहारिक रूप से किसके प्रसाद प्रसन्न पड़ते हैं, आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए क्या करता है मेरे भाई। 18 में कहता है कि भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, तो देखिए बात करें 1974 में, तो लिखिए 1974 में किसकी स्थापना हुआ, सेल की स्थापना होता है। ठीक है, बात करें 1984 में, लिखिएगा 1984 में गेल का स्थापना होता है। ठीक है, सेल हो गया गेल। 1956 में लिखिएगा 1956 में ओएनजीसी का स्थापना होता है। किसका स्थापना होता है, ओएनजीसी। ठीक है, स्थापना 1956 में होता है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का स्थापना 1964 में होता है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन था कि भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का स्थापना कब हुआ था, तो आंसर हो गया 1964 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, कहता है बिरसा मुंडा जयंती कब मनाया जाता है, तो नोट कीजिएगा 20 अगस्त को क्या मनाते हैं मेरे भाई, सद्भावना दिवस। ठीक है, 10 अक्टूबर को लिखिएगा, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 12 नवंबर को लिखिएगा, 12 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और आंसर बिरसा मुंडा बच गया है, कौन, 15 नवंबर आंसर हो गया आपका ए नंबर। सारे पढ़ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए 20वां क्वेश्चन कहता है क्रेमलिन कहाँ स्थित, तो फटाफट बताइए तो मेरे भाई, क्रेमलिन कहता है कहाँ स्थित है। चलिए, कहता है क्रेमलिन कहाँ स्थित है मेरे भाई, क्रेमलिन। तो देखिए जापान में जो है लिखिएगा इंपीरियल पैलेस। जापान में क्या है, इंपीरियल पैलेस कहाँ है, जापान में है। इसका आंसर हो जाएगा रूस में। ऑस्ट्रेलिया में लिखिएगा ओपेरा हाउस। क्या है, ओपेरा हाउस जो है यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ओपेरा हाउस कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। डेनमार्क लिखिए, डेनमार्क जो है लिखिएगा, डेनमार्क जो है ये लिखिएगा पवन चक्की, चक्कियों का भूमि कहा जाता है किसको, डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि पीसा के झुकी हुई मीनार पूछ ले कि पीसा के झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो लिखिएगा इटली में। कहाँ है, इटली में। ठीक है, अगर पूछे द ग्रेट वॉल कहाँ है, तो लिखिएगा ग्रेट वॉल जो है, पूछता है सभी, ग्रेट वॉल कहाँ है मेरे भाई, नोट कर लीजिएगा। ग्रेट वॉल जो है वो आपका कहाँ है, चीन में। ग्रेट वॉल कहाँ है, चीन में। चलिए फटाफट सारे पॉइंट जो है मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिए। ये एग्जाम में जो है खूब पूछा जाता है। जितने भी पॉइंट है लगभग सब प्रीवियस जो है पॉइंट ही है, सारे प्रीवियस में जो है पूछा हुआ है। ठीक है,
इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। तो यह था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आज का क्लास जो है अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और सारे वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो है बहुत ही जो है आपके लिए जो क्लास है प्रीवियस ईयर का या आप एनटीपीसी का सेट मारते हैं तो उसमें आपको बहुत जो है हेल्पफुल साबित होगा। अगर सेट बनाते होंगे, रेगुलर क्लास देखते होंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता होगा कि जो प्रीवियस ईयर जो है वहाँ पर क्वेश्चन आपके लगभग जो है किसी भी प्रकार से सेट बनाइए 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आपको आसानी से वहाँ मेरे भाई बन जाएगा। तो हम जो टारगेट बताए थे कि 90 प्लस रखना है, उस टारगेट में आपको ये बहुत जो है मदद करेगा क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं फिर मैथ क्लास में, धन्यवाद।